आज ईश्वर के आशीर्वाद से आप सबके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बातें तो वैसे मेरी ही नहीं है, सब लोगों की भी है। सबके जीवन में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं। वीडियो बनाने से पहले सोचा कोई स्टूडियो ढूंढा जाए, बढ़िया कैमरा हो, बैकग्राउंड अच्छा सा बैकग्राउंड में पूरा सब सेटअप बनाया जाए, लेकिन सब दिखावे की जिंदगी जीते जीते हर जगह दिखावा करना अब अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग सब लोग यही तो कर ही रहे हैं, दिखावा कर रहे, दिखावा, हर चीज में दिखावा। कई तरीके का, कहीं जा रहे हैं कपड़ों का दिखावा, घर गाड़ी सब, अपनी असली जिंदगी भूल गए सब लोग। बस पैसा 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 पैसा, हर समय पैसा। ये वीडियो बन किसके लिए रहा है? एक अरब 50 करोड़ जनसंख्या भारत की, उसमें से 1 अरब 40 करोड़ के लिए 10 करोड़ लोग ज़्यादा ज्ञान वाले लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए भी, लेकिन ज़्यादा ज्ञानी जो व्यक्ति है उसको ज्ञान देना ठीक है। पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसको पैसे की वैल्यू नहीं, ज्ञान ज़्यादा जिसको उसको ज्ञान की वैल्यू नहीं। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना, दिखावे कि ज़िंदगी में कितना आपका नुकसान हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और हो किसका रहा, मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग कैसे हो रहा है। कमाई 50,000, 40,000, 30,000, खर्चे हो गए 1 लाख, हो कैसे गए? दिखावे के चक्कर में। पैसे के पीछे भागते भागते जिंदगी का सुकून छिन गया, घर घर का। हर जगह लड़ाई पैसे की। कोई भी वस्तु लेने जाए, कहीं जाइए, सब जगह मिलावट। क्या चाहिए? पैसा। खेतों में डाले,
भर भर के यूरिया, किस लिए? ज़्यादा फसल हो जाए, पैसा चाहिए। आज से 50-100 साल पहले क्या होता था? 100 साल की ज़िंदगी क्यों होती थी? क्योंकि पैसा नहीं देना चाहिए था, ज़िंदगी में सुकून चाहिए था। पैसे की भागदौड़ में ज़िंदगी कम हो गई, सुख शांति छिन गई और मिला पैसा भी नहीं। बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाओ तो 5 रुपये में काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। कितना चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000। बड़े हॉस्पिटल में जाओ 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख। कमज़ोर आदमी धोखे से भर्ती हो जाए, घर मकान सब बिक जाए उसका। ये सारी बातें आप सब लोगों से संबंधित हैं, हमसे हैं, आपसे हैं। जनता 80% जनता से संबंधित है। कुछ लोगों से नहीं भी हो सकती। 5-6% लोग हैं वो। जो सबका पैसा लूट रहे हैं, सुकून में वो भी नहीं। 4 गोली रात को खाई, 4 गोली सुबह खाई। 50 साल के हो गए, कैंसर की बीमारी शुरू। 60-70 साल में कैंसर से चले गए। अरबों रुपए था, कुछ काम नहीं आया। जीवन में कुछ बातें जरूर याद रखिए। पहली बात, दिखावा बिल्कुल ना करिए। घर छोटा है, बड़ा है, पत्थर नहीं लगे, सारी सुविधाएं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास है वो भी खुश नहीं है, वो और चाह रहा। 5 लाख की गाड़ी ले ली, 50 लाख की चाहिए। 50 की आ गई, 1 करोड़ की चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। सुबह सुबह भगवान के मंदिर जाते हैं, सब भेड़ चाल चल रही, दिखावा चल रहा। 50 रुपये का प्रसाद लिया, 100 रुपये का लिया, 200 रुपये का लिया, अंदर जाके भगवान की पूजा कर रहे। बाहर भिखारी 4 बैठे, उनको भगा दिया, चल भाग, चले आते इसमें। अब ये पता ही नहीं कि भगवान बाहर बैठे थे कि अंदर।
करना क्या था, मंदिर गए, अंदर पूजा की, बाहर भी थोड़ा बहुत दे दिया। अरे है, जिसके पास है वही तो समर्थ है, जो वही तो दे सकता है। वहां से आए, बेईमानी मक्कारी में स्टार्ट, फिर वही डेली का, डेली मंदिर जाओ, बेईमानी करो, मक्कारी करो, झूठ बोलो, परेशान करो दूसरे को, लड़ाई झगड़ा। भगवान को चूतिया बनो। वीडियो रियल मोड में बन रहा है, कोई मेकअप नहीं, घर परिवार की बातें। जोशी के पास जाओ, क्या बोलता है, घर में पितृ दोष लगा है, ये दोष वो दोष, ये दुनिया भर के दोष। निवारण, ये पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो, क्या होता है, बस कुछ नहीं, कोई निवारण नहीं, और परेशानी। क्यों? पितृ कौन है? पितृ जो है वो हमारे पूर्वज हैं, वो परेशान रहे, मृत्यु के बाद क्या सोचते हैं कि जिस परिवार को छोड़ के आए वहाँ सब खुशी होगी, सब सुख शांति होगी, सब अच्छे से होंगे। क्या हुआ, पिता खत्म हो गए, संपत्ति का बंटवारा हो गया। चार भाई, चारों में अलग अलग हो गए, बस पितृदोष लग गया यहीं से। बढ़ाना तो दूर, उसको और घटा दिया। अब 1-1 इंच की लड़ाई कर रहे हैं, 1 फीट इसके पास ज्यादा, 1 फीट उसके पास ज्यादा, बस यही लड़ाई चल रही। मारकाट हो जाती है, इतनी मारकाट हो जाती है, कभी कभी तो हत्याएं भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े चालू। बड़ा परिवार, परिवार हुआ, बच्चे भी, बच्चे बड़े हो गए, शादी करो, अलग करो। क्यों? नाते रिश्तेदार बोल रहे हैं। आज जो है परिवार
टूटने की दर जो है 70 से 80% हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने परिवार पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। ध्यान कहाँ दिया जा रहा है? नाते रिश्तेदारों को देख रहे हैं। कौन से? जो चापलूसी कर रहे, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे। ईश्वर ने परिवार की एक अवधारणा बनाई कि परिवार बनाया, आगे बढ़ेगा। सब परिवार बनाया क्यों गया? लड़ाई झगड़े के लिए। और ये कहानी घर घर की है। कोई ये कहे कि मेरी नहीं है तो नहीं, ऐसा हो सकता। कोई कहे मेरे पास पैसा है, अरबों रुपए है, मेरे यहाँ सब कुछ सही, किसी यहाँ कुछ सही चल ही नहीं रहा है। चलता था, कभी चलता था, थोड़ा बहुत सही चल रहा है। समस्या क्या है? सही सब कुछ है, सब सही चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा। क्योंकि हम लोग सही चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि किसी के सामने हम जाहिर नहीं होने देना चाहते अपनी सच्चाई। कोई परेशानी है, किसी को बताना नहीं चाहते, हंसी हो जाएगी। जीवन में पीछे कभी आप किसी बड़े राजा या कोई बड़े संत महात्मा या इस तरीके से किसी की कहानी पढ़िए, देखिए, कभी उन्होंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं। कौन क्या कहेगा, मजाक बनेगी, बने बने भाड़ में जा, मजाक तो बनेगी। भगवान की मजाक बनी। कौन? कंस जो है हमेशा कृष्ण को ग्वाला ही कहता रहा। आज हम उनको भगवान मानते हैं। राम को कभी हमेशा बालक ही समझता रहा रावण, तो मजाक ही तो बनाया, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कुछ भी आप काम करिए, कहने वाले 50 लोग हो ही जाएंगे। भगवान को कहने वाले हैं तो हम लोग कौन होते हैं? सबसे पहला काम, पहला क्या? सभी काम जो गलतियां हो रही हैं वो सभी गलतियां सही तो करनी। चिंता ही मत करिए कौन क्या कह रहा है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है कहते जाए और हम जो कर रहे हैं करते जाएं, तो करते जाएं। क्या करना, क्या गलत नहीं करना है, सही करना है। गलत ही करते जा रहे हैं फिर तो गलत बात है। सही करना है। सही कोई काम कर रहे हैं जो नियमानुसार है, उसमें मजाक बने कुछ भी, वो कोई लेना देना है। गलत ना करिए। गलत करेंगे तो दंडित होना पड़ेगा। कोई दंड दे या ना दे, ईश्वर को मानते हैं तो भी, ना मानते हैं तो भी आपको दंडित होना पड़ेगा। सांसारिक अदालत से बच जाएंगे, ईश्वर की अदालत से बचने वाले नहीं हैं। सालों तक, 10 साल कोई आपको समझाए कि अरे हमने देखा है कि जो गलत कर रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप भी करिए गलत। शराब पी रहे हैं, आप भी पीने लगी, आप भी बढ़ते रहेंगे आगे। चोरी करिए, डकैती करिए, लूट मार करिए, तो आगे बढ़ रहे हैं। आप भी करके देखिए, 1-2 साल करके देखिए, 5-10 साल, खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं करना चाहते हैं तो दूसरों के एक्सपीरियंस लीजिए, जिनका 10-20 साल जो है गलत किया, उनके घर परिवार की क्या हालत हुई।
हाँ ठीक है, तुरंत नहीं नुकसान हुआ, आगे क्या हुआ। अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसा नहीं मिला, खुद गलत करके देखिए। सुधार कौन करेगा? सरकार नियम बनाएगी। 1 अरब 50 करोड़ की जनता है, सुधार कोई नहीं कर सकता। खुद ही सुधार करना पड़ेगा। और तो सब सही चल रहा है, सब ठीक है, कोई ज़्यादा बड़े सुधार नहीं, छोटे छोटे सुधार। सबसे पहले क्या है, हर आदमी तोप लिए घूम रहा है। तो बंदूक, मिसाइल, ये सब तोड़नी होगी। जेब में 5,000 रुपये है, 500 रुपये है, 50,000 है, 1 लाख है, तोप सबके पास है, मिसाइल सबके पास है, सामने वाले को दाग दो। गुस्सा चरम सीमा पे, बात बात पे। खाली हाथ ही घूम रहे हैं, लेकिन अपने आप को राजा समझते हैं। असलियत में अगर अपनी सच्चाई को देखते, खुद में झांकते, तो पता चलता कि राजा तो है नहीं, भिखारी है। तो राजा बनने के लिए प्रयास किया जाता। और सब राजा बने ही हैं, फिर ज़रूरत क्या है, राजा ही बने हैं सब। भगवान भी सोचते हैं, जब ये लोग राजा पहले से मान लिया है तो इसको राजा बनने की ज़रूरत क्या है, भिखारी रहना तो। बिल्डिंगें ऊंची होती जा रही हैं, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 10 मंजिल, 50 मंजिल। किसी दिन ऐसा होगा अंतरिक्ष को पार कर जाएंगी। अंतरिक्ष को पार कर कहीं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, वहाँ तक न पहुँच जाए। और बिल्डिंगें जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, इंसानियत उतनी तेजी से गिर गई। पहले लोग एक दूसरे का गांव में देखा जाता था अक्सर कि एक दूसरे का नाम पूरा गांव जानता था, सबका नाम। आज भी जानते। पहले लोग नाम जानते थे, काम जानते थे और काम आते भी थे। आज नाम ही जानते हैं, बस सोशल मीडिया पे होगी। न काम जानते हैं न काम आते हैं।
काम तो आते ही नहीं, मतलब ही नहीं किसी, कितना जिंदगी व्यस्त हो गई है। आप सब लोग जो है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो या देखें, वो कम से कम 100 लोगों से मिलिएगा और उनसे किसी काम के लिए, छोटे से काम के लिए बोलिएगा। 90 लोग आपको बहुत व्यस्त मिलेंगे। किस चीज में व्यस्त हैं तो वो जाने, उनका भगवान जाने। 99 तक मिल सकते हैं किसी किसी को। 1% लोग जो है थोड़ा सुकून में है, 99% लोग व्यस्त हैं। किस चीज में व्यस्त हैं पता ही नहीं, काम नहीं आपका होगा। काम करवाने का एक ही तरीका रह गया, व्यस्तता को खत्म करने का तरीका है एक कि थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई उसी के पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं पैसे से सब कुछ मिल जाएगा। सुकून किसी के पास नहीं, सेहत किसी के पास नहीं, सम्मान इज्जत सम्मान किसी कुछ नहीं किसी, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अब सेहत आपके पास कैसे होगी, सेहत कहाँ से आती है? अच्छा खाएंगे। अब किसान को भी पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, खेतों में भर भर के यूरिया डालेगा, उससे भी काम नहीं चलेगा, पेस्टिसाइड डालेगा, ये डालेगा वो डालेगा, तो उसे पैसा चाहिए, तो वो जो आप खाएंगे तो सेहत नहीं सही होगी। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे भी पैसा चाहिए। पुराने वाले वैद्य हकीम रह नहीं गए, 2 रुपये 5 रुपये में आपके रुपये नहीं लेते, खाली कुछ नहीं है चलो पुड़िया दे दी, उससे ही सही हो गया। वो भी भैया कहेगा पहले नंबर की जांच कराओ, डिग्री तो अब वो बात नहीं कहना ठीक है, क्योंकि जांच जरूरी है। सब फील्ड की अपनी अपनी विधा जो है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्या है कैसे क्या। 5 जांचें लिख दी, 20,000 रुपये जांच के हो गए, उसे भी पैसा चाहिए। फिर दवाई के पैसे चाहिए, बिना ऑपरेशन के कुछ होता ही नहीं। बुखार है आपको, बुखार में भी बुखार को भी इस स्तर से ठीक नहीं, वो बात कहनी है, समझ सकते हैं आप। 100 में से 70% ऑपरेशन हो रहे हैं। दवाओं का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक जा रहा है। पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, कौन सा इलाज होता है, करोड़ों में जा रहा है। अब किसी विशेष बीमारी के लिए 1-2 के साथ नहीं, धीरे धीरे सभी इसकी चपेट, क्योंकि पैसा चाहिए। छोटी सी बात, क्योंकि बात सब छोटी ही है, बड़ी बात करते तो बड़े लोग। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, पैसा उसको चाहिए। मिठाइयाँ बन रही हैं, वो भी सब केमिकल मिला दिया, ये मिला दिया, पैसा चाहिए।
ऑफिस में गए, फ्री में काम होना था, एक दिन में होना था, आधे दिन में होना था, 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, अब उनको पैसा चाहिए था। ठीक है, एक कहानी इसके मतलब, अच्छा ये कर क्या रहा है सब सिस्टम, सोचा क्या जा रहा, हो क्या रहा। एक ऑफिसर था, मान लिया एक ऑफिसर था, मैथ में माना जाता है तो मान लिया है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता था। सुधार बहुत हो रहे हैं, वैसे भी सुधार बहुत हो गए हैं, पहले जो उस पर नहीं कर रहे, अब काफ़ी सुधार हो गए हैं और भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कमी आ गई है। लेकिन कभी एक ऑफिसर था, अभी नहीं कभी था। क्या करता था, बिना पैसे को कोई काम नहीं करता था। पैसा भी मोटा चाहिए था। और खुद तो बिना पैसे के काम नहीं करता था, औरों को भी बताता, देखो इतना पैसा ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये माला माल हो गए, सब हो गया। जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप खुद को सही मान रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सही हैं। सही लोगों से सलाह लेने पर आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और अगर आपका सलाहकार गलत हो गया तो महाभारत क्यों हुई? कोई कहता है किसी की वजह से, कोई कुछ नहीं, किसी वजह से नहीं। रामायण किसकी वजह से हुई? गलत लोगों की गलत चाल की वजह से। मंथरा की कुटिल चाल से रामायण हो गई और शकुन की कुटिल चाल से महाभारत हो गई। और जब आप गलत कार्य करते हैं तो आपके चारों तरफ बहुत लोग हो जाएंगे, गलत लोग, सही आदमी नहीं आएगा, गलत चापलूस टाइप के। कब तक? जब तक आपके पास पैसा है, पैसा खत्म, किसी दूसरे को पकड़ लिया। वो ऑफिसर क्या करता था, सबसे पैसा लेता था, दूसरों को भी इसी के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, शादी हुई, घर परिवार हुआ, बच्चे हुए, बड़े हुए बच्चे। लड़का एक दिन बीमार हो गया। अब बीमारी किसी को भी आ सकती। हॉस्पिटल में दिखाया, नज़दीक के हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, 2-4 दिन इलाज किया, पैसे उसे लिए, जो कुछ कमाए थे गलत जो सही से कमाए उसमें थोड़े पैसे गए। फिर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कहा भाई हमारे समझ में रोग नहीं आ रहा, कैसा रोग है, क्या रोग है, आप इससे बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए। बहुत से बड़े हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ भी 2-4-6 दिन इलाज चला, वहाँ भी डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर पैसे उसे लिए, जो कमाए थे इधर उधर से, उसमें से थोड़े और वहाँ गए। फिर और बड़े हॉस्पिटल में गया, वहाँ भी 10-15 दिन लगे, वहाँ भी वही हाल हुआ। पैसे उसमें से जो कमाए थे वो थोड़े बहुत चले गए, और थोड़े बहुत चले गए, वो भी वहाँ से भी फिर रिफ़र किया गया बहुत बड़े हॉस्पिटल में। अब पैसे वाला था, अभिमान चरम सीमा पर, हल्के हॉस्पिटल में दिखाएंगे नहीं, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, सब खर्च हो जाए। ठीक है, ऊपर वाले ने भी कहा ठीक है, खर्च सब करा ही लेंगे, इतना कमाया जिंदगी भर में, सब खर्च करा लेंगे।
तो 4-6 महीने में ले गया सबसे बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ जाके डॉक्टर से कहा जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, बैंक लाकर सब भरे पड़े हैं, मेरे बच्चे को सही कर दीजिए। जीवन में बहुत पैसा कमाया, कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, तो मैं तो भगवान ही जाने, तो वो जाने, उसका भगवान जाने। लेकिन उसने यही डॉक्टर से कहा बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा है। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, पैसा है, खर्च करिए। इलाज किया, शुरू किया गया, पैसे खर्च होने लगे, भर भर के सब खर्च हो गए। अब बैंक के लाकर टूटने की नौबत आ गई। अब क्या किया जाए? लेकिन बहुत पैसा कमाया था, लाकर में भी बहुत पैसा था। एक दिन क्या हुआ, वो पिता जो है, जो अभिमान में चूर था, घमंड में चूर था, परेशान हो गया ये सब देख के, नॉर्मल हो गया। लेकिन अंदर गया और लड़के के सामने यही सोच रहा था कि चलो अब, अरे हम तो ठीक करा लेंगे सब कुछ, लेकिन परेशान था अंदर से कि क्या करें, समझ में नहीं आया। लड़के ने देखा उसकी तरफ, नमस्कार किया और चल दिया। वो रोने लगा। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा क्या, उसने कहा डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा क्या, हम क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। उसने अपने सारे लाकर का सारा पैसा निकाल कर, जो कुछ रह गया था और जो कुछ बहुत कुछ बचा था, वो सब कमाई जिंदगी। गलत आदमी जब कोई करता है तो बहुत कमाता है, बहुत कम। ईमानदार व्यक्ति के पास पैसा कम होगा, गलत आदमी के पास पैसा बहुत होता है। सब फेंक दिया बाहर। क्यों? क्योंकि उस पैसे ने उसका क्या छीना, वो कहना ठीक नहीं। सब कुछ छीन गया उसका। यही होता है जब आप गलत करते हैं। तो अब कब हुआ? 20 साल के बाद हुआ, 25 साल के बाद। अब 20-25 साल उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो वो तो सभी को यही बताता था कि सब ठीक चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, सब पता नहीं और वो कितनों गलत किया होगा। लेकिन फिर कुछ नहीं, फिर उसने सब छोड़ दिया, सब नौकरी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। और फिर क्या करता था, सड़क के किनारे खड़े हो गए। जो कार्य जीवन भर किया उसके लिए जो व्यक्ति उसको मिलता, मतलब दिमागी रूप से असंतुलित हो गया, लेकिन वो सेंस बचा रहा, वो चीज़ याद रही अंतिम समय की। तो वो याद रहा कि पूरे जीवन में हमने ये जो गलत किया है, तो उसने क्या किया, उसने फिर वो सबको जो जिसको पकड़ता था उसको 15 मिनट समझाता था
कि भैया ऐसा ऐसा किया, ये सब किया, ये ना करना। लेकिन उसको समझाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उसने शुरू में नहीं सोचा, स्टार्टिंग में नहीं सोचा। और भगवान आपको लाखों मौके देता है, लाखों तो नहीं कह सकते लेकिन हजारों देते ही है। सालों देता है, साल 2 साल, चलो ठीक है, गलत कर रहे हो कर लो, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन जब कोई ठीक है करता ही रहता है, करते ही रहता है, उसके कर्म है क्या है वो जाने, फिर उसके साथ गलत होता है तो फिर बहुत गलत होता है। वही बात है भाई, जितना आप बैंक में ब्याज, बैंक से ब्याज जितना लिए पड़े हो तो जो जमा ही करना पड़ेगा आपको, तो बचने वाले नहीं है। कम लिया है तो कम करना पड़ेगा, तो जमा कर दो, नहीं जमा करोगे तो देना ही पड़ेगा। गलत कार्य किया है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा सभी को, हमको, आपको, सबको, सबने किया है। पुराणों को उठा के देखिए, भगवान से गलत हुआ तो उनको भी भरना पड़ा। इंसान तो नॉर्मल बात है। गलत क्या है? वीडियो लंबा हो रहा है। क्योंकि बात अपनी है, अपनों से है तो बातें कही हैं, सब बतानी पड़ेंगी। कहा जाता है कि समाज में सबसे बड़ा बदलाव विचारों से आता है। पैसे से नहीं आ सकता, किसी से नहीं आ सकता, विचारों से आ सकता है। तो विचार पहुंचाने पड़ेंगे लोगों के पास। लोग 1 बदल जाए, 2 बदल जाए, 10 बदल जाए, 100 बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, बहुत अच्छी बात है। 10, 20, 50 बदलें तो भी अच्छी बात है। हो सकता है कोई मुझे भी कोई अच्छी बात बता दे, मेरी 4 बातें सुने, 4 मुझे बताए। आज से 10 साल के बाद जितने भी आज दवाखाने चल रहे हैं जिस भी बीमारी के, 10 साल के बाद, हो सकता है 5 साल के बाद ही ऐसा हो, फिर भी 10 साल के बाद तो आप कन्फर्म समझिए 60 से 70% अस्पताल जो है मानसिक रोग का इलाज करने वाले ही खुलेंगे। सब बीमारियां गौर हो जाएंगी। मानसिक रोग ही सबसे नंबर 1 हो। 100% तो नहीं से 70-80% तक जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय शारीरिक परेशान तो है ही, मानसिक रूप से बहुत परेशान है। कारण कई हैं। पहले इतना लंबा वीडियो होता जा रहा है तो इसमें देखिए इतनी देर तक तो यही बताते कुछ कारण। और मेन पॉइंट क्या है? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भागना कम करा जाए। ठीक, घर परिवार की तरफ देखा जाए। घर को देख नहीं रहे, परिवार को देख नहीं रहे, बाहर को देख रहे हैं। अब कोई कहेगा मेरी कहानी है, ठीक, मान लिया मेरी कहानी है, उसी सीख लीजिए। अब मेरी है या नहीं है तो सबकी है। कोई अच्छा कार्य करते समय अच्छे विचार कोई मन में आए तो ये ना सोचिए कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो, जो गधा होगा दूसरा गधा कहेगा, घोड़ा दूसरे घोड़ा कहेगा, इंसान होगा दूसरे को इंसान कहेगा, शैतान होगा दूसरे को शैतान कहेगा। ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कोई क्या कहता है।
जो खुद हंसी का पात्र होगा वो आपकी हंसी बनाएगा। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान देगा, अज्ञानी होगा वो संस्कारहीन होगा वो आपको चार गालियाँ देगा। जिसके अंदर संस्कार होंगे वो उससे इज्जत से बात करेगा। ठीक है, तो कोई आपको क्या कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है, क्या कह रहा है, इससे ये ना सोचिए कि आप वैसे हैं, इससे ये सोचिए वो वैसा है। कोई आपकी मजाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद मजाक का पात्र है। जो आप जिस कार्य में है वो कार्य, उस कार्य में जो है आप वहाँ अच्छे से कार्य करिए। काम चोरी कर रहे हैं वहाँ ना कार्य, काम चोरी करिए। अरे हर जगह खुद को ही सही करना पड़ेगा, खुद संभलना पड़ेगा। घर परिवार है, परिवार हुआ, सब तोड़ने की बातें होने लगती हैं घर परिवार को। जिस परिवार के लिए लोग कई लोग उन लोगों से पूछेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, परिवार है तो परिवार की तरफ देख के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप सबको भूल जाए, नहीं, सबको देखिए। प्राथमिकता आपको परिवार को देनी चाहिए। किसी ने बता दिया, किसी ने सिखा दिया कि तुम्हारा लड़का गलत है, ठीक है मान लिया हमने। उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा लड़का कैसा है, हमने नहीं देखा उसको। तुम्हारे घर में लड़का गलत है, पति गलत है, पत्नी गलत है, ये गलत है, वो गलत है, दुनिया भर का। वो आपके सामने कहा और सब कुछ आपने सुना, घर में कले हो गए। वो अपने घर जाके मजाक बना रहा है आपकी, ठीक है। वो अपना काम कर गया, उसके घर में भी वही दिक्कतें हैं, लेकिन वो आपकी मजाक, क्योंकि इसी में खुशी मिल रही है। संसार में लोग सबसे ज़्यादा खुश क्या हो रहे हैं, पहले से भी थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए। किस चीज़ में खुशी है? सुबह का खाना नहीं मिला, पैसे नहीं थे, सुबह खाना नहीं बना, शाम के खाने का इंतजाम नहीं हो सकता, अगले 4 दिन खाने का इंतजाम कहाँ से होगा, पैसे नहीं है। लेकिन मजाक बनाने में बहुत आगे भैया। अरे पेट भर भर के मजाक बनाएंगे, इतनी मजाक बनाएंगे, उसके घर में मजाक बनाएंगे, बाहर जाएंगे फिर भैया चौराहे में मजाक बनाएंगे, घर परिवार में अपने और दुनिया भर का। भैया घर में बच्चों ने कहा ऐसा है, घर में वो दिक्कत है। अब ध्यान नहीं रहता उनको, तो उनको घर की दिक्कत नहीं पता, वो मजाक बनाने, अरे वहां देखो क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, वो सब हो रहा है, दुनिया भर का बता दे। बेईमानी में बहुत आगे हैं लोग। दूसरे की बेईमानी कर रहे। अभी ये कहानी आपको सुनाई, दूसरे की बेईमानी की, दिमाग में रहा कि पैसे मिल रहे हैं, दुआएं बददुआएं कोई मतलब नहीं। मंदिर में आप जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? भगवान को देखा, मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं ईश्वर का। अच्छा ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद लेने जाते हैं, ठीक, वो इसीलिए वहां बैठे हैं। एक वहां पे आपको वातावरण मिलता है कि आपकी
सभी लोगों की एनर्जी वहाँ पॉजिटिव है तो आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बाहर निकले, 4 बातें उसको सुनाई, 4 इसको सुनाई, उसको सुनाई, ठीक है, भगवान सब सही कर देगा। गलत कार्य किया, 20% पैसा भंडारे में लगा दिया, सब बराबर हो, कैसे हो जाएगा? भगवान चूतिया समझ रखे हो क्या भैया? जो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, जो आपके अंदर बैठा है, वो सबके अंदर बैठा है। जो अरबों का मालिक है, वो कभी ये सलाह दे रहा है, वो कहता है कि आपने लोग कहते हैं अरे गलत कार्य किया, 20% भंडारा में चढ़ा दो, भंडारा करा दो। अरे भंडारा आप करा रहे हो तो 20% ठीक है, 20% आपका कट जाएगा। 100% का कराओ भंडारा, 80% का भुगतान आपको करना पड़ेगा। कराओ 100% भंडारा। फिर कहते हैं घर में पितृदोष हो गया, संतानें नहीं हो रही, जब बद्दुआएं इतनी लिए तो डॉक्टर थे पैसे से, एक बेचारा गरीब मरीज गया, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS MD ये सब कुछ है, अच्छी बात है, डिग्री ली। अहंकार चरम सीमा हो गया, उसमें खाना खाने जा रहे थे, बेचारे बच्चा मरणासन हालत में था। कहा भैया हम इस समय खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं देख सकते, बच्चा मरे या जाए। गया, लेके गया, बच्चा उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, वो उसने इतनी दुआएं दी, अरे यहाँ बढ़ो, खूब खूब फूलो फलो, यही तो ये दुआ दी होगी उसने। उन डॉक्टर की संतान ही नहीं हुई आगे, सारी सर्जरी कराई, ये कराया, वो कराया, संतान ही नहीं हुई। दुनिया का पूजा पाठ कराया, अरे तुमने एक के साथ हजारों के साथ ऐसा किया, उसका बच्चा वो तुमको दुआएं दे के थोड़ी ना गया होगा। छोटे छोटे कार्य करिए। अरे कोई परेशान है, उसको थोड़ी सहायता अगर आपकी मिल सकती है तो आप कर दीजिए। इस समय सबसे ज़्यादा पितृदोष से परेशान है लोग। पितृदोष, मातृदोष और ये दोष, वो दोष, दुनिया भर के दोष खुद लगाए पड़े। पितृदोष, घर परिवार को सही नहीं रखोगे तो पूर्वजों, जितने पूर्वज हैं वो सब दोष लगा देंगे। पूर्वज क्या चाहते हैं? हमसे जो समस्याएं, हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं रहीं वो आपके परिवार में ना हो। आप सब सारी समस्याएं वही बनाए हो, वो खुशहाली चाहते हैं, आप लड़ाई मचाए पड़े हो। वो मेल मिलाप चाहते हैं, आप अलग अलग के। सबके जिसके परिवार में ये सब दिक्कतें हैं वो दूर करिए, ठीक है। पितृदोष के लिए पितृदोष खत्म हो जाएगा, 1-2 साल में अपने आप खत्म हो जाएगा। मन शांत रहना चाहिए, शांति नहीं, ठीक। भागे जा रहे, पता नहीं कहाँ जाना है, समुद्र में गिरेंगे जाके, नदी में कूदना है, कहाँ पता नहीं कहाँ जाना है, भागे जा रहे। थोड़ा शांत रहिए, रुकिए। मन में जो आए शेयर कर दीजिए किसी से, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, क्या होगा। हम लोग सोचते क्या है, अरे पैसे नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग क्यों परेशान? पैसे आपके पास, पैसे कमी नहीं है, पैसे आप दिखावे में सब बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, बढ़िया अध्यापक हैं, बढ़िया सब कुछ है, आप भेजिए। तो नहीं, भेड़ चाल में चल रहे हैं, 50,000 रुपये जहाँ जाएंगे वहीं भेजेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सुविधाएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी, अच्छी ही है। प्राइवेट में 50,000 खर्च करने पर
50,000 खर्च करने का मतलब नहीं है। पड़ोसी को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है कि हम अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेकर हमने 4,000 रुपये 5,000 रुपये बेड लिया, वहाँ पे ऑपरेशन हो गया मेरा। अब वो चमाचम, अरे एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल। तो 5 स्टार हॉस्पिटल बना है तो आप ही के पैसों से बना है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज अच्छा हो जाए, 1,000-500 रुपये वहाँ सुविधाओं के लिए दान कर दीजिए। परिवार को महत्व दीजिए, प्राथमिकता। कुछ कमाई से दान की आदत डालिए, इससे बेईमानी, भ्रष्टाचार, मक्कारी अपने आप कम हो जाएगी। जब मन में ये होगा कि अरे 10% हमें दान करना है, मान लिया 1 लाख कमा रहे हैं, 10,000 दान करना है, ठीक है। अब ये भी दान नहीं है कि बेईमानी कर ली वही दान कर रहे, तो भैया वो जिसकी बेईमानी करी फायदा उसको होगा, आपको तो लग गई, आपकी लगेगी भी, ढंग से लगेगी। हो सकता है कि इतनी दिक्कत हो जाएगी आप बताने लायक न रहे, दूसरे ही बताएं आपकी कहानी। हर व्यक्ति सही हो जाए, समय काम करे, सहूलियत की बात है। अब लोग कहते हैं राम राज्य में क्या था? राम राज्य में तो है ही राम राज्य। राम राज्य में आप लोगों की कमियां दूर हो जाएं। राम राज्य, घर में लड़ाई ना हो, आपस में विघटन ना हो, संयुक्त परिवार थे, अब सब टूटे जा रहे हैं। अब परिवार ही नहीं टूट रहे, हर चीज टूट रही है। खेती टूट रही है, घर मकान टूट रहे हैं। एक पिता के 4 लड़के थे, अब मान लिया 10 एकड़ जमीन थी, 40 एकड़ जमीन हो गई। अब चारों एक में तो 40 एकड़ जमीन होती, चारों परिवार अलग हुए, एकड़ जमीन तो 10 एकड़ हो गई, वो घर भी अलग अलग हुए, छोटे छोटे हो गए, और खर्चे डबल कई गुने बढ़ गए। तो ये सही करना पड़ेगा। जो जैसा जितना समझ पाए कर पाए, ठीक है। वो ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं प्रवचन हो रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि काम करना ही है, ऐसा तो आपके मन के ऊपर है। भागवत कथा होती है, 1000 लोग 1 लाख लोग सुनने जाते हैं, 10 20 50 ही 100 1000 तो ज्ञान इतना बड़ा महात्मा है। कोई चाहता है कि सभी ज्ञानी सब लेंगे ही नहीं ज्ञान। हाँ, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज हद तक लोग समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, सब समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। अब मान लिया आपका ये वीडियो किसी किसान के पास पहुंच गया, अब उसने वीडियो पूरा देखा, उसमें से उसको एक बात समझ में आई कि भाई पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे हम तो ठीक है, पैसा ज़्यादा नहीं कमाएंगे, तो सभी ये करने लगे तो आपके पास अच्छा खाना आने लगेगा। अच्छा खाना आएगा तो सेहत अच्छी होने लगेगी, बीमारियां कम होंगी। डॉक्टर के पास वीडियो पहुंचा, उसने सोचा भैया ज़्यादा गलत करेंगे बनना पड़ेगा, तो भैया गलत नहीं ज़्यादा करेंगे तो वहाँ आपकी लागत कम हो जाएगी, ठीक है। लड़ाई झगड़े करिए ही नहीं, तोप लेके घूमिए ही नहीं, मिसाइल तोपे लेके ना घूमिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगियां हैं। देखिए अब लोग कहते हैं ठीक है, कमज़ोर गरीब लोगों के यहाँ अब गरीब अमीर किसको देखा जाए, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए जाके, बड़े बड़े पैसों की कमी नहीं। अरे रस बहुत बड़ी बड़ी गाय, हम तो नाम भी नहीं बोल पाएंगे भैया। तगड़ा नाम क्या हाँ, तो
मारुति उरुति तो मध्यम वर्ग के लिए है। कहाँ इतनी बड़ी, अब ठीक है वो अलग बात है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और 5-6 साल शादी नहीं चल पा रही है। क्यों? दोनों तरफ तो पेतनी है। पहले क्या होता था, सारी बातें नहीं बताई जाती थी। आज क्या है, मायके पक्ष लड़की से कहता है कि हमारे एक एक खबर, सीसीटीवी कैमरा जो है तुम ही हो हमारी, एक एक खबर हमें बताना घर की। कोई अगर वहाँ चू करे तोप दागेंगे, यहाँ से मिसाइल दाग देंगे। अब वो लड़के वाले भी, वो भी कहते हैं फिर वही बात कि भैया हम क्या कम है तुमसे, तोपे मेरे पास भी है, वो तुम वहाँ तोप, हम यहीं तोप दाग देंगे। बस शुरू लड़ाई, तोपे दग रही हर जगह, विश्व में बहुत जगह तोपे दग रहे, खून खराब है सब। क्योंकि सब तो भाई तोपे दागना कम करो, तोपे हटा के रख दो। अस्त्र शस्त्र बहुत महंगे होते हैं, पैसा बचाओ, ज़्यादा अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे चोरी करने वालों के पास वीडियो पहुंच जाए तो भैया चोर लोग चोरी ना करो। दुनिया में सबसे गलत कार्य चोरी है। बेईमानी मक्कारी से एक पीढ़ी खराब होगी, 2 खराब होगी, और चोरी करके 100 पीढ़ी खराब हो जाएंगी। चोर की सबसे बड़ी समस्या, वो दिन में वो सबके सामने ही नहीं आ पाता, उसकी पूरी जिंदगी उल्लू बना रहता है। असली सच में उल्लू होता तो लक्ष्मी जी का वाहन बन जाता, तो तब भी ठीक था। इंसान होके उल्लू बन गया है, पैसा भी नहीं उसके पास है, बट घर में भी बीवी रो रही है कि पता नहीं कब चोरी करे, दूसरे डेली बददुआएं लेता है। जहाँ चोरी करने जाता है पकड़ा जाए तो पुलिस टांगे, घर परिवार टंगे, ना पकड़ा जाए तो भगवान तो टांगेंगे ही। चोरी करने वाले ये चोरी ना करें, उनको सह देने वाले तुम भी समझ जाओ, गलत के साथ गेहूं के साथ घुन पीसता है। जीवन में थोड़ा शांति से रहिए, मेडिटेशन करिए, ना हो तो कुछ ना कर पाए तो किसी भी समय 1 घंटे के लिए शांत बैठ जाइए, शांत। अब शांत बैठने पे भजन करने लगिए, भगवान का नाम जपिए। अब वो नहीं हो पा रहा, शांत हो जाइए, कुछ ना बोलिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। देखिए 50 बातें दिमाग में घूमेंगी। देखिए फिर शांत हो गए, देखिए क्या क्या मन कहाँ घूम रहा है, क्या क्या करा रहा था आपसे, सब धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये दिन अब ये भी नहीं कि नए साल, जैसे ये नए साल के जब नया साल शुरू होता है तो उसके पिछले महीने दिसंबर में लोग कहते हैं इस साल ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का सब बताते हैं। और भैया 1 जनवरी आई, 15 जनवरी तक सब हो गया, 15 जनवरी तक सब खत्म। तो साल 2 साल करिए, घर परिवार में एकता रखिए, गलत कोई आपको सलाह दे तो उससे दूर हो जाइए, उसकी 1-2 बार बात सुनिए, उसके बाद दूर हो जाइए। भैया ये खुजली अपनी किसी और को लगाओ जाके, हमसे दूर रहो। थोड़ा विनम्र हो जाइए, सभी विनम्र हो जाएं तो फिर
खत्म, अहंकार ही खत्म हो जाएगा। हर जगह आप जिस फील्ड में हो, जहाँ भी हो, थोड़ा विनम्र हो जाइए। गालियां लोग बहुत बकने लगे हैं। कुछ तो गालियों का पेटेंट करा रखे हैं, नई नई गालियां। वो भी एक सम्मान समझते उसमें, ये नहीं जानते हैं गाली दे रहे हो ठीक है, मस्ती में भी गाली, मस्ती में गाली देते हैं लोग तो, है? अपमान ना करिए किसी का। आप आज किसी का अपमान कर रहे हैं, कभी आपका होगा। आप कहीं किसी भी स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे आपका अपमान होगा, किस रूप में होगा ऊपर वाला जाने, होगा जरूर होगा, 100% होगा। आप जो भी गलत कर रहे हैं उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। घर परिवार जिसका नहीं है उसमें उसको खुद ही करनी पड़ेगी। जिसका घर परिवार है उसके बीवी बच्चे, घर परिवार को करनी पड़ेगी। भाई मान लिया आप अकेले हैं, आपने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का, तो लोन लेके मर गए, चुका नहीं पाए तो किससे वसूलेगी? किसी से नहीं वसूलेगी। जब आप अकेले हैं तो आपसे वसूलेगी, भगवान आपसे सब वसूलेंगे। अब मान लिया आपका परिवार था, बीवी बच्चे थे, तो फिर क्या है, आप उनसे वसूलेगी। तो सामाजिक जो नियम है वो भगवान का नियम है, कि भगवान ने ही तो इंसान को बनाया है। इंसान तो काम वही तो कर रहा है। भगवान की 100% सोच से 20% सोच पर इंसान काम कर रहा है। तो चीज़ें तो वही हैं। अगर वीडियो देखा है, लास्ट तक देखा है, तो बहुत सी बातें बाद में, फिर कुछ बातें बदलिए। अभी क्या क्या बदलना है? पहली बात, आप जितने अहंकारी हैं उसमें कमी लाइए। ठीक है, एकदम नहीं हो रहा, मानते हैं। जैसे नशा करने वाले, उससे कह दो भैया एकदम नशा छोड़ दो, तो पता है वो यही कहता है भैया बीमार हो जाएंगे, सिर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, ये सब हो गया। तो आपसे अहंकारी बहुत बड़े हैं, ठीक है। आप बहुत बड़े अहंकारी हैं। पद नाम देना ठीक नहीं है किसी, तो बात इधर गलत अर्थों में भी कभी कभी लोग निकाल देते हैं। तो धीरे धीरे अहंकार कम करिए। आज थोड़ा कम, आज थोड़ा कम। बहुत गालियां देते हैं, 2-2, 4-4%, कम गालियां देना शुरू करिए धीरे धीरे, ठीक है। देते रहिए। जो गाली जो गलत कर रहे हैं वो भरना पड़ेगा, समझ लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, परसेंटेज कम होता रहेगा तो एक दिन कम ही भरना पड़ेगा। घर परिवार में लड़ाई होती है, लड़ाई कम कर दीजिए, धीरे धीरे कम करिए। तोपें 100-200 हैं आपके पास, एक एक करके तोपें हटाइए। बंदूकें हैं, सब धीरे धीरे कम कर दीजिए। सरकार, गवर्नमेंट के पास सब जुम्मा है। सरकार अगर रक्षा कर लेगी तो सब रक्षा हो जाएगा। भगवान कर रहा है, सरकार कर, ज़्यादा रक्षा करने की जरूरत नहीं है। ये तोपें बंदूकें लोग ज़्यादा अपने पास जब से रखने लगे तब से और लड़ाई झगड़े बढ़ गए। मंदिर जाइए, जरूर जाइए, ठीक है, अच्छी बात है। मंदिर जाइए तो मंदिर के अंदर भगवान को पूजिए, मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे हैं उनको भी पूजिए। और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं तो आप जो है उनको सांत्वना तो दे ही सकते हैं। समझिए, कभी उन्होंने भी यही किया होगा, कभी उन्होंने भी यही किया होगा कि ऐसे झिड़का हुआ आज बाहर बैठे पड़े हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर पूजा करने वाला, 1 साल पूजा करने वाला बहुत कुछ उसको भगवान देता है। मंदिर के बाहर बैठे हुए उसको क्यों नहीं दे रहा है? उसमें से ऐसा नहीं सबको नहीं देता, उसमें से भी लोगों को दे रहा है। बहुत से भिखारी हैं, बुद्धि बदली, बुद्धि क्या बदली, कर्म बुरे कटे, बड़े आदमी बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, बहुत कुछ बन गए। वाल्मीकि की कहानी आप सुनिए, ठीक, भगवान बन गए।
थोड़ा स्पीड कम करिए, जीवन में थोड़ा स्पीड कम करिए, गाड़ी की भी खुद की भी। भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, स्पीड कम करिए, शांति मिलेगी। स्पीड ही कम कर दीजिए, 1-2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं, स्पीड कम कर दीजिए, धीरे धीरे स्पीड कम करिए, अपनी निर्धारित स्पीड में, गति सीमा में आ जाइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। दिखावे को खत्म कर दीजिए, रियल मैन बनिए, रियल। क्योंकि दिखावे में आप बात कहनी ठीक नहीं, दिखावे में आप खुद तो खुद रह ही नहीं जाते, फिर क्या है, दूसरे बन जाते हैं। ज़्यादा दिखावा करेंगे, लड़का है लड़की दिखने लगेगा, लड़की है लड़का दिखने लगेगा, ये दूसरा बन रहे हैं आप, अपनी ये पहचान तो खो दी। फिर कैसे आप दिख रहे हैं, जब आपने अपनी असलियत खो दी तो फिर दूसरे बताएंगे आप कैसे दिख रहे हैं। आपको अपने तो पता ही नहीं आपको क्या दिख रहे हैं। ओवर स्मार्टनेस, स्मार्ट बनना ठीक है, ओवर स्मार्ट और स्मार्ट भी ज़्यादा बनना ठीक नहीं है। स्मार्ट तब भी ठीक, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं लोग, हैंग होने लगते हैं। फिर गति को कम कर दीजिए, ज़िंदगी में गति सीमा में आ जाइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। और किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। पढ़ाई हो रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, कोई दबाव नहीं। परिवार है, अमूल्य निधि है, बच्चे हैं आपके, आप उनको प्रेशर, भयानक प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, भयानक प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चा इंटर में फेल हो गए लोग, आज अरबों रुपए कमा रहे हैं। ठीक, अब बच्चा आपका IIT में आ गया, IIM और अच्छे से स्कूलों में सब जगह पहुंच गया, जाकर सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? इतना आपने उसके ऊपर प्रेशर बना दिया, पढ़ाई का प्रेशर। आपने बच्चे को भी खो दिया, उसने अपनी ज़िंदगी खो दी, उसकी बद्दुआएं लगेगी और आपको पूरी ज़िंदगी भर कष्ट रहेगा। तो इतना दबाव ना दीजिए। पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिश्तेदारी में कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। पैसा आज आपके पास नहीं है, एक बार चेक करके देख लीजिए। जो काम के लोग हैं और जो काम के नहीं हैं, देखिए आपको अपनी जैसे खेत है, खेत में फसल है, फसल में गुड़ाई हो, ये सब काहे के लिए होता है कि जब तक खरपतवार वो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ करते हैं। वो उनको हटाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, वो खुद बढ़ेंगे तो आपकी फसल कम कर देंगे। तो आपको चेक करना है कि रिलेटिव आपका सच्चा कौन है, कौन जो है। देखिए सच्चे 2-4 ही लोग होते हैं। जब भी कोई आप पे दबाव बनाए, आपके घर परिवार पे दबाव बनाए, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या, सब ठीक नहीं, तो उससे कुछ ना कहे, भैया कह दो कि 1 लाख रुपए दे दो, और जो भी 1 लाख मांग लो, 10 लाख मांग लो, 1 करोड़ मांग लो, अरबपति हो, शंखपति हो, तो भैया 100-200 करोड़ 50 करोड़ मांग के देख लो सभी रिश्तेदारों से। जो ना पैसे वाला हो तो उससे भैया किसी से, देखिए पैसे से मदद कर दे आदमी या शारीरिक मदद कर दे, अरे कुछ ना करे, कम से कम अब कुछ ना करे तो एक काम तो कर ही सकता है। जब आप उससे कुछ डिमांड कर देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। डिमांड जब तक नहीं करेंगे, आएगा 4 बातें सुनाएगा, घर परिवार को सुनाएगा। अभी हर घर में है शकुनी, जो जीवन में है सबके। अब कोई कह लो ऐसा तो नहीं है भैया, देखिए सबके यहाँ है। महाभारत में थे, मंथरा रामायण में थी,
भगवान के सामने। तो अगर चूके तो गए। तो शकुन जैसे लोगों से बचना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, डिमांड कर दो उनसे कि भैया इतना दे दो, इतना दे दो, जो दे जाए बस ठीक है। ऐसा भी नहीं करे कोई कोई मददगार नहीं होगा, नहीं, 100 रिश्तेदार उसका होंगे, 2-4 होंगे बस, उनको और सबको को भैया जाओ, बस रिश्तेदारी ने काम भर की है ना। और ये भी नहीं है कि ठीक है कोई दूसरे घर में आप तोड़ फोड़ मचाए, दूसरे घर में 50 बातें बताएं, मजाक बनाया कि उसके घर में अगर किसी के यहाँ कोई गलत कुछ हो रहा है तो आप उसको सही करिए, ठीक है, उसको सही करिए। क्योंकि शकुनी बनेंगे तो मरना आपको भी पड़ेगा। शकुन भी मारा गया, मंथरा की तो कुबड़ ही तोड़ा गया। किसी के घर को तोड़ेंगे तो भगवान सजा देंगे कभी न कभी इसकी, आपके साथ भी हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत ना करिए। अच्छा ना कर पाइए तो गलत भी ना करिए, कुछ ना करिए, अच्छा करिए, अच्छा ना कर पाए तो कुछ ना करिए, ठीक है, गलत ना करिए किसी के साथ। वैसे बातें तो बहुत हैं। अभी के लिए वीडियो जहाँ तक जाए, जिसके पास भी जाए, जहाँ भी जाए भाई ईमानदार के पास जाए, बेईमान के पास जाए, गरीब के पास जाए, अमीर के पास जाए, चोर के पास जाए, डकैत के पास जाए, गुंडा जो भी हैं सबकी जहाँ भी जाए, प्रजा के पास जाए, राजा के पास जाए, जहाँ भी जाए, बस 10-5 कार्य करिए। सभी अगर हो सके तो करिए। स्पीड में आ जाइए, स्पीड गति सीमा में आ जाइए, कोई भाग दौड़ में नहीं। आप 40 की स्पीड में चलिए, 50 की स्पीड में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मंजिल भी पहुँचेंगे। आधा घंटा लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्पीड में चलेंगे, दूसरी मंजिल पहुँच जाएंगे, ठीक है, यही हो ही रहा है। घर परिवार में गति से बाहर चलेंगे से घर परिवार टूट जाएगा। रास्ते में गति से बाहर चलेंगे खुद टूट जाएंगे, दूसरों को भी तोड़ेंगे। विनम्रता नहीं दिखाएंगे तोहफे बार बार निकालेंगे, खुद मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बेईमानी मक्कारी ज़्यादा करेंगे तो भैया तो घर परिवार को खुद भुगते हैं, घर परिवार को भी भुगताएंगे। दुआएं बद्दुआएं सब दुनिया में रखा। ईमानदारी से रहिए। आप ईमानदार खुद होंगे तो दूसरा भी आपको ईमानदार ही मिलेगा, अगर ऊपर वाले पे कुछ भरोसा है। सब ईमानदार हो जाएंगे तो बेईमान कोई रह नहीं जाएगा। सब सही चलेंगे तो गलत चलेगा ही नहीं कोई, ठीक है। सही की परसेंटेज बढ़ाइए, गालियाँ देना बंद कर दें सभी लोग तो काहे को गालियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तोपें और लड़ाई दंगा सब बंद हो जाए तो जो है अस्त्र शस्त्र सेना के जवानों के पास होंगे, सबके पास ज़रूरत क्या है। यही राम राज्य यही है। सही चल रहे थे सब लोग, किसी कोई परेशानी नहीं थी, दुख नहीं था, सुख शांति थी, सब कुछ थी, ठीक। किसके थ्रू थी? हम लोग खुद राम राज्य ला सकते हैं, राम राज्य है। कुछ चीज़ें संभाल लीजिए धीरे धीरे। आपके जो विचार हों वो शेयर करिए, ठीक है। बहुत अब मेहनत तो नहीं कहेंगे, मेहनत से वीडियो तो नहीं बनाया, मन में जो आ गया वो बोल दिया। मेहनत से वीडियो तब बनता है जब स्टूडियो में जाते हैं या मेकअप किए होते हैं और भगवान के मंदिर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, भगवान जो बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, खुद से कुछ पता भी नहीं क्या बोले, ठीक। दिखावे का वीडियो बनता तो फिर वही बात है, बात जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँच ही नहीं पाती। बात पहुँचनी है वहाँ तक जहाँ तक बात कोई नहीं पहुँचा पा रहा।
भगवान की पूजा करिए, लेकिन भगवान की पूजा के साथ साथ अगर भगवान की पूजा करने से आपको उनके गुणों ईश्वर के जो भी गुण हैं उनमें उसमें से 10-5% भी आप में नहीं आए तो इसका मतलब आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपना बचाव कर रहे हैं। कि ऐसा है कहीं गलत हमने से हो गया, भगवान ऐसा है 10-20% ले लो और हमको मेरे साथ गलत ना होने देना। तो ये भगवान, अच्छा ठीक है, भगवान की पूजा आप कर रहे हैं, मान लीजिए ठीक है। कृष्ण भगवान राजसूर यज्ञ में पत्तल उठाए थे, क्यों? जो सर्व ज्ञाता, क्यों क्यों? वो तो कहते अरे हम क्या, तो अभी कोई कहे नहीं पत्तल उठाने का मतलब नहीं, वो तो भगवान थे लीला के, उन्होंने ये दिखा, ग्वाल वाले बने। ये कहने का मतलब है कि विनम्रता हद से ज्यादा थी। भगवान की पूजा कर रहे हैं, तोपे ले घूम रहे हैं, विनम्रता है ही नहीं, दया है ही नहीं। रामचंद्र जी हमेशा उन्होंने आम जनमानस का सहयोग किया, अहंकार उनमें नहीं था, राजा थे। तो भगवान के गुण जो कौन ये कोई ऋषि थे, उन्होंने विष्णु जी के जो है छाती पे बहुत तेज से लात मारी भगवान के, क्या देखे विनम्रता सहने, तो भगवान ने कहा कि चोट तो नहीं लग गई। जो भगवान 1 मिनट में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते, तो जो उनके गुण हैं वो अगर गुण उसमें से हम में नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद दुनिया भर का कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसी गरीब को सता रहे हैं, इससे ये लूट लो ये लूट लो, सबसे इसको तंग कर दो, किसी को इंसान न समझो, ठीक। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा भी आपको फल नहीं देगी, अच्छा फल नहीं देगी, ठीक। जब तक चल रहा है चल रहा है, जब समस्या आएगी तो बहुत समस्या आ जाए तो भगवान की पूजा करिए, सभी करिए, ठीक। देश में ये जो है हर देशवासी जो भी अपना जिसका जो धर्म है, अपने धर्म से संबंधित जो है भगवान जो भी आप मानते हैं उन सब के लिए सब आप करिए, लेकिन जो चीज़ें हैं ये सभी धर्मों के लिए हैं, ये नहीं है लड़ाई झगड़ा। कोई किसी धर्म में नहीं कहा कि लड़ाई झगड़ा करिए, ठीक है। घर परिवार में लड़ाई करके रहिए, घर परिवार में एकता रखिए और एक दूसरे से अच्छे से रहिए, अपना परिवार ध्यान दीजिए, हर जगह देखिए थे ये सब चीज़ें रही। तो विनम्र रहिए, ये सब अपना गुण अपना कुछ जो है थोड़ा थोड़ा सुधार करिए, 2-2 4-4 5-5% और धीरे धीरे देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो सुधार आए 1 महीने 2 महीने 4 महीने, जब भी धीरे धीरे आप जिस माध्यम से इस वीडियो को प्राप्त किए हैं आप उस माध्यम पे हमको ज़रूर बताइए। हम जो है आगे आपको और कौन सी आपकी चीज़ें शेष रहीं उसको कैसे क्या और आपके लिए हम बता सकते हैं वो बताइए, ठीक है। और क्या आपको बता सकते हैं उसके लिए लिखिए आप। हम खुद से भी आगे भी ये प्रथम प्रयास है, आगे भी वीडियो बनाएंगे और आप जो समस्याएं बताएंगे उनसे भी, क्योंकि देखिए हम अपने को पहले ही कह चुके हैं, ज्ञानी हम नहीं हैं। भगवान के मंदिर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, भगवान जो बुलवा रहे हैं वही बोल रहे हैं, खुद से कुछ बोल भी नहीं, खुद से कुछ पता ही नहीं। तो भगवान आप जो बताएंगे उस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि ये समस्या हल हो जाए और जो है जो समाधान आएगा जो अपने विचार में आएगा वो आपको हम बताएंगे, ठीक। इसी के साथ जो है बात ख़त्म की जाएगी। वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बात जो है पहुंचनी चाहिए। संस्कृति, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है,
ठीक है। चीज़ें शालीनता से भी अच्छी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब फिर वो उस बात पर कभी और वीडियो बनाएंगे कि क्या गड़बड़ी करी जा रही है, ठीक है। और सबका सहयोग जो है रहेगा, और सब सब जो है धीरे धीरे देखिए, आपका एक से आप एक वीडियो किसी के पास पहुंचाते हैं तो वो दूसरे को पहुंचाएगा, वो उसको अच्छा लगा तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अब इसमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जैसे मान लिया वीडियो पूरा आपने देखा, तो आप हमको ये भी बता सकते हैं इसमें से कौन सी चीज़ सही करने के लायक थी, ठीक। अब आप हमसे कहेंगे कि वीडियो स्टूडियो में बनाओ, तो भाई ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडियो में वीडियो बनाने के लिए फिर वो 1% वाले नहीं आएंगे। अब वो भी लोग हमारा वीडियो देखें, 1% वाले नहीं आएंगे। टिप टाप होके वीडियो नहीं बनाएंगे, और DSLR कैमरा लगा के वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। बड़ी बातें फिर छोटे लोगों तक, हम जैसे छोटे लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगी, ठीक। और ना हम छोटे लोग कह पाएंगे। तो वीडियो नॉर्मल ही रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। विचार बड़े हो सकते हैं, विचार बड़े हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि विचार आपसे संबंधित हैं, बड़े हैं या छोटे हैं या घटिया हैं या अच्छे हैं, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। अगर लगता है कि बात आपसे संबंधित है, तो और आपसे नहीं, आपके पड़ोसी से संबंधित है, आपके गांव से संबंधित है, आपके शहर से संबंधित है, आपके क्षेत्र से संबंधित है, तो बात जरूर आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि कोई परिवार आज टूटने जा रहा है, अगर टूटने के कगार पर है, बात वहाँ पहुँच गई, अगर चीज़ें सही हो गई, अगर कोई अपनी मक्कारी छोड़ दिया, कोई गलत कार्य छोड़ दिया, कोई बच्चा या किसी स्टूडेंट के पास बात पहुँच गई और वो गलत कार्य करने जा रहा था, मतलब सुसाइड या जो भी इस तरीके के कदम उठाए, तो वो अगर वो बच गया तो किसी की ज़िंदगी बच गई। तो उस कार्य में पूर्ण के भागी आप भी होंगे, ये आप क्लियर समझिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जैसी आपकी मर्जी। उम्मीद है सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और इससे हम आपके लोगों के लिए और आगे, और हम आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं, किन बातों पे, किन मुद्दों पे बात रखी जाए, ठीक है। तो जनरल बातें हो गई, जो जैसे कहा जाता है बेस, एक तरीके से बेस बनाइए पहले, मतलब विनम्रता आ गई थोड़ी आप में, आपने गलत गाली वगैरह जो थोड़ा कम कर दी, बेईमानी मक्कारी थोड़ी कम कर दी, लोगों को सताना कम कर दिया, ये सब आपस में अपने घर परिवार को देखने लगे, और ये सब, तो ये नॉर्मल चीज़ तो बेस हो गया, तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगी, ठीक है। थोड़ा जो है आसानी से चीज़ों को, समय को महत्व दीजिए, समय को मेंटेन करिए। 10 बजे की उठने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सुबह जो है ये भी गलत है, ये तो कहीं होता होगा किसी, हमारे यहाँ तो जो है सुबह जल्दी उठने की प्रवृत्ति थी, भगवान ही जल्दी उठते हैं। 5 बजे जगह अभी सूर्य भगवान शाम को 6 बजे उठने लगे। कितना भी बादल हो, कुछ भी हो, अपना ईश्वर जब समय पे सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो समय पे अपना कार्य करते रहिए। और थोड़ा प्रगति कभी तेज गति से नहीं चलती। प्रगति से सबसे बड़ी बात आप सीखिए, प्रगति तेज गति से नहीं चलती है। इंसानों ने सबसे बड़ी गलती की, प्रगति से ये नहीं सीखा। पेड़ को आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे ही बढ़े, क्यों? भगवान है, वो सर्वसमर्थ है, वो एक दिन में बढ़ा देते, नहीं बढ़ाया। पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, नदी एक दिन में मंजिल तक नहीं पहुंचती, सूर्य 24 घंटे चक्कर लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं किसी दिन स्पीड में भाग जाए और एक दिन 1 घंटे में कुछ चक्कर लगा लें, ठीक है। तो निर्धारित रखिए अपनी गति सीमा को, धीरे धीरे निर्धारित करिए, भाग दौड़ की ज़िंदगी को सीमित करिए, संतुलित करिए। कुछ नहीं हो पा रहा है भाग दौड़ से, व्यस्तता कम करिए,
चीज़ों को जल्दबाजी में जब कार्य होते हैं तो कार्य पूरे हो जाते हैं, ठीक है, मान लिया कार्य पूरे हो जाएंगे, नहीं भी होते हैं। जल्दबाजी में किए गए कार्य पूरे भी नहीं होते हैं, कई बार पूरे भी हो जाते हैं तो अच्छे से नहीं पूरे होते, कमी हो वो फिर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा आपको। आप सब सोच समझ के कार्य नहीं करेंगे तो आपको कार्य बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कार्य करिए, पूर्ण करिए, मतलब परफेक्शन के साथ। कार्य पूर्णता ही जरूरी नहीं है, कार्य अच्छे से पूर्ण होना चाहिए। गलतियां, अब क्या है, गलती होती है, कभी कभी क्या होता है, ये भी एक गलत प्रथा है, गलतियां हो रही सुलीप टांग दिया। अरे गलतियां तो किस सबसे होती हैं, गलतियां हुई, अब उस चीज़ को सुधारने का मौका दिया जाए। आदत बदलनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें बदलनी हैं, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। सकारात्मक विचार रखेंगे, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। धीरे धीरे ही बदलना भी है, एकदम नहीं बदलना है, एकदम बदल भी नहीं पाएंगे। एकदम बदलाव फिर वही होगा कि दिमाग में बदलाव होगा, सच्चाई में बदलाव नहीं होगा। धीरे धीरे बदलिए, सामान्य रहिए। सामान्यता, एक बार की बात है, आइंस्टीन से आइंस्टीन से पूछा गया, किसी ने पूछा कि आप अगले जन्म, अगर आपको अगला जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे, तो वैज्ञानिक बनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वैज्ञानिक तो नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान बनना चाहूँगा, मतलब जनरल व्यक्ति बनना चाहूँगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्यों, कहा विशिष्टता कभी कभी बहुत दिक्कत कर देती है, जिंदगी जी नहीं पाते इंसान। एक सामान्य व्यक्ति है, हंस रहा है, खेल रहा है, मौज मस्ती भी कर सकता है, सब कुछ है, प्रोटोकॉल इतना नहीं करना पड़ता। विशिष्टता बहुत 24 आवर ज़िंदगी में प्रोटोकॉल ही लेके आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी अपनी जगह सही है, प्रोटोकॉल अपना सब विशिष्टता है, कई कंडीशंस होती हैं, कई विरोधी होते हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई गलत कार्य नहीं कोई करेगा तो आतंकवादी और दुनिया भर के जितने हैं सब खत्म ही हो जाएंगे। ज़रूरत क्या है, कोई लेके कुछ गया नहीं। सिकंदर वो भी चले गए, कोई कुछ नहीं। और ये भी सबसे बड़ी बात है, जो गया वो खुद अकेले नहीं गया। आज नाम ही है, नाम क्या, सिकंदर नाम के बहुत से लोग हैं, सिकंदर नाम के बहुत से लोग। सिकंदर की राख भी नहीं है बची, किसी की नहीं बचती है, वो भी खत्म हो जाती है। घर मकान परिवार सब आपका खत्म हो जाएगा। 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 सब खत्म हो, केवल ये रहेगा कि जो ठीक अच्छे कार्य करे। रामचंद्र जी का नाम क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए। रामचंद्र जी कैसे, जितने भगवान हैं जो भी, ठीक है, मान लिया तो लोग कह देंगे कि नहीं तो भगवान खत्म ही नहीं अच्छे कार्य। महात्मा गांधी हैं, गौतम बुद्ध हैं, और बहुत से संत महात्मा हैं, इन्होंने अच्छे कार्य किए। अब गौतम बुद्ध राजा तो बहुत हुए, सबका नाम गौतम बुद्ध का नाम क्यों लिया था, क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के कार्य किए। तो लास्ट में वही बात, विनम्र रहिए। थोड़ा थोड़ा आप बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत से लोग कहेंगे अरे मेरी वो तेज़ बोलने की आदत है, मेरी गुस्सा क्यों भैया, तेज़ बोलने की आदत तो कम कर दो, तेज़ बोले, धीरे धीरे बोले। तेज़ बोलना कुछ ज़रूरी है नहीं, उन्होंने आदत बना ली है, आदत छूटती बहुत देर से। तो आदतों में बदलाव करिए, और वीडियो देखना है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, शेयर करना है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, ये बात आप की है तो आप खुद समझ सकते हैं क्या करना है आगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है सबका सहयोग बना रहे।